पॉलिटिशियंस भी उनके आगे घुटने टेकते हैं। अच्छा, हर किस्म के कामों में मजहबी जमातें इन्वॉल्व हैं। जमीनों पे कब्जा लेना है, जमीनों पे कब्जा छुड़वाना है, हर किस्म का जगह टैक्स का काम जो है वो क्यों नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा एक माफिया बन गया हुआ इस मुल्क में, तो किसी सिविलियन गवर्नमेंट के बस की बात नहीं। May 9 को एक इशू अडॉप्ट किया ना इस मुल्क में फौज ने, इसको फौज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत से ग्रुप्स माजी में उनकी पनाह में चलते रहे, उनकी पनाह में पनपे हैं ये। सो नाउ दे हैव सीन द मेस्ट ऑल्सो। इस पे तो इससे निकलने का रास्ता क्या? रास्ता अब देखिए बड़ा आसान है। ये जो भी बुखारी साहब ने बात की, पहली बात तो ये है कि एग्जैक्टली जब आप सजाएं दे, अकाउंटेबिलिटी होगी, दो बारी सोचते हैं लोग कोई भी करने से। एक तो सबसे तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये आपको करना होगा। आपको याद है जनरल मुशर्रफ के जमाने में इन्होंने बड़ी हार्ड लाइन ली जब 2-3 इश्यूज के ऊपर, तो क्या हुआ, वहां पे रियासत जीत गई। इसी मुल्क में टीएलपी ने पूरे मुल्क को बंद कर दिया था। जब टीएलपी फौज के खिलाफ सर्टन लाइन क्रॉस की और फौज का पूरा उस पर बोझ आया, तो फिर सड़कें भी पुरअमन हो गई, उनकी सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया। बात यह है कि रियासत की इंटेंट क्या है, और क्योंकि ये पॉलिटिशियंस तो ये काम नहीं करेंगे, और अगर May 9 के बाद पूरे पाकिस्तान में क़यामत आ सकती है और हमें यह बताया जाता है कि जी बस देश से अब ये और पाकिस्तान नहीं चल सकते, तो फिर वहां तो एक कोर कमांडर का घर चला था, यहां तो 60 लोगों के घर चल गए। तो देयर हैज टू बी अ स्टेट रिस्पॉन्स। देखिए हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला नसीम वो ये है कि एक रिलीजियस इकोनॉमी जो बहुत बड़ी कंजर्वेटिव मुल्क है, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कुछ भी ना करें तो 10-20 हजार वोट तो हर मजहबी रहनुमा के पास। पॉलिटिशियंस भी उनके आगे घुटने टेकते हैं। अच्छा, हर किस्म के कामों में मजहबी जमातें इन्वॉल्व हैं। जमीनों पे कब्जा लेना है, जमीनों पे कब्जा छुड़वाना है, हर किस्म का जगह टैक्स का काम जो है वो क्यों नहीं होता। मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल्स बता सकता हूं कि किस तरह कराची के 2-3 बहुत बड़े मदरसे हैं जहां के मोहतमिम इन कामों में शामिल हैं। हमारे टेलीविजन में बड़े बड़े लोग आके लोगों को रुलाते हैं, और लेकिन उनके साहबजादे और उनके बच्चे ऑफ द स्क्रीन लोगों को रुला रहे हैं दूसरे तरीके से। ये एक बहुत बड़ा एक माफिया बन गया हुआ इस मुल्क में। ये किसी भी, मेरे नजदीक तो किसी सिविलियन गवर्नमेंट के बस की बात नहीं। माजी में जो आपकी अफगान पॉलिसी थी, आपकी कश्मीर सेंट्रिक पॉलिसी थी, उसमें ये लोग बहुत इनको बढ़ावा मिला, बिकॉज नॉन स्टेट एक्टर्स के तौर पे इस्तेमाल हो, ह्यूमन फॉडर दे रहे थे। ये इन लोगों ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया, अपनी ताकत बढ़ाई। ये सिविलियंस के बस की बात नहीं है। आई थिंक जिस तरह May 9 को एक इशू अडॉप्ट किया ना इस मुल्क में फौज ने, इसको फौज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत से ग्रुप्स माजी में उनकी पनाह में चलते रहे, उनकी पनाह में पनपे हैं ये। सो नाउ दे हैव सीन द मेस्ट ऑल्सो। तो ये आपने पूछा इलाज क्या है, इलाज बड़ा सिंपल है। और दूसरा, मैं बिल्कुल फारिक साहब से एग्री करता हूँ, ये जजेस का वहां पे जाना, भाई आप इंसाफ को लोगों की दलील से पहुंचाएं, जजेस को उनकी दलील पे जाने की जरूरत नहीं है। दीज आर जस्ट ऑप्टिक्स, दीज आर जस्ट कैटरिक्स। आप इंसाफ करें, फैसले होते नहीं है। वो मेरे प्रोग्राम में आए हुए थे ताहिर अशरफी साहब, उन्होंने बताया कि जो जोसेफ पाक का मामला था लाहौर में, झगड़ा पता कहां से चला था। 2 लड़के शराब का कारोबार करते थे, एक मुसलमान था, एक क्रिश्चियन था, एंड नॉट सरप्राइजिंगली मुसलमान मिलावट कर रहा था और क्रिश्चियन शराब में मिलावट नहीं कर रहा था। वहां से झगड़ा शुरू हुआ। अच्छा, अगर आप लाहौर से जिनका ताल्लुक है, लोग जानते हैं कि जोसेफ कॉलोनी का इलाका बड़ा ही महंगा इलाका है, वो प्रॉपर्टी अरबों रुपए की है, एंड वहां पे दूसरे वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गए। अच्छा, इसमें ही ऐसा मुल्क में मजाक है कि जिस पे इल्जाम लगे वो 6-8 साल जेलों में रहता है, जिन्होंने आग लगाई हो उनकी दूसरे दिन बेल हो जाती है, जिन्होंने कत्ल किया वो आजाद करते हैं। फिर आपको पता लगता है ब्लास्फेमी के इल्जाम में कोई 10 साल बाद रिहा हो रहा है, कोई 8 साल बाद रिहा हो रहा है।
ये देखिए, मैं आपने पूछा इलाज क्या है, बड़ा कैटेगोरिकल इलाज है। ये फौज की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं होना। जिस तरह उन्होंने May 9 को ओन अप किया, इस इश्यू को ओन अप करें, खुद ही आप देखेंगे रिजल्ट्स आएंगे। वरना ये होता रहेगा, होता रहा है और ये आइंदा भी होगा। बेशक जो मुजरिम है उनको यहाँ दे नीड टू बी द ऑर्फन्स ऑफ दिस सोसाइटी, और जिनके साथ जुल्म होता है उनको अब ज़रूरत है पेट्रनेज की, स्टेट की, कानून के दायरे कार में रहते हुए। बिल्कुल ठीक आपने कहा है जी। बताएं आप पंचोटा साहब, आपने भी ये देखा है पिछले कुछ दिनों से जो वाक़यात हो रहे हैं? जी बिल्कुल जी, बतौर जो पाकिस्तानी शहरी और मुसलमान हम इस बात की बिल्कुल मज़म्मत करते हैं। और चीफ़ साहब जो आने वाले चीफ़ साहब हैं, नामज़द चीफ़ साहब, वो अगर गए हैं तो इशू उसमें कोई नहीं है, कोई किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो जा सकता है या नहीं जा सकता। एक तरफ से अगर बात की जाए तो जिस बंदे रेलेवेंट का काम है वो बिल्कुल मैं इस बात की तायद करता हूँ कि उन्हें इसके ऊपर ज़्यादा क्विक एक्शन और इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। क्योंकि अगर माशरे के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ जो अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ देना, ये आइन प्रोटेक्ट करता है, वो अगर हम नहीं देंगे तो हम पूरी दुनिया में क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम बहसीयत कौम एज ए मुस्लिम, हम जो अमन की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि जलाओ घिराओ, हम ये कहते हैं कि इंसानियत के साथ बराबरी की बात करते हैं, मुनसफ़ बने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनली जो है आपका जितना मुल्क का एक बैड इंप्रेशन पड़ता है कि इस मुल्क के अंदर किस तरह से जो है लोगों के जो है मज़हब के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और किस तरह से उनके घर जलाए जा रहे हैं। और अगर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, जैसा कि सारे मेरे जो सारे कुलीग बैठे हुए हैं, मज़र साहब या बुखारी साहब या मालिक साहब, वो फरमा रहे हैं कि अगर किसी को सज़ा मिलती जो जुर्म वो करता तो कभी भी आज इस नौयत का वाक़या पाकिस्तान में रूनुमा ना होता। हमेशा ये है कि कानून जो है वो किताबों की हद तक हम पढ़ने में बड़ा आता है जी कि इस जुर्म की 5 साल सज़ा है, इस जुर्म की 10 साल सज़ा है, इस जुर्म की सज़ाए मौत है। लेकिन प्रैक्टिकली जब एक कोर्ट के अंदर आप जाते हैं, सज़ा होती है, एक अदालत सज़ा देती है तो दूसरी अदालत जो है उस सज़ा को सस्पेंड कर देती है। लोग जो हैं वो 302 के अंदर सज़ाए मौत होते हैं और आपने देखा कि वहाँ पर सारी ज़िंदगी पहले उनके मुकदमात लड़ते लड़ते वो सुप्रीम कोर्ट में पहुँचते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाकर उसी जो है केस को रिमांड कर देती है कि दोबारा सुना जाए, और दोबारा सुनते हैं तो फिर जाकर वो फैसला होता है जी कि ये बंदा बेकसूर था। तो ये तो सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। कानून जो है किताबों की हद तक और है, प्रैक्टिकली हमें उस पे फोकस करने की जरूरत है बेशक। और नाज़रीन, बात यह है कि बैनुल-अक़वामी पर जाहिर है कि शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, ये तो बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन असल मामला तो है पाकिस्तान के अंदर का, हमारे लोगों का, हमारे जो पाकिस्तानी हैं जिनको के आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है। लेकिन कभी कभार देखिए क्या मामलात होते